वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग नॉलेज। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ ओबीजी सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है, वेजाइनल कैनाल नॉर्मली हैज़, पहला ऑप्शन है एन एसिडिक इन्वायरमेंट, एन एल्कलाइन इन्वायरमेंट, इन न्यूट्रल इन्वायरमेंट, एन इन्वायरमेंट डिफरेंट टू डिटरमाइन। इसमें कहा गया है कि जो वेजाइनल कैनाल का जो नॉर्मली पीएच क्या होता है, तो पीएच पूछा गया है। तो इसका नॉर्मली वेजाइनल कैनाल का नॉर्मली क्या होता है, ये एक एसिडिक इन्वायरमेंट होता है। तो इसका राइट आंसर ए है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, एसिड मीडियम ऑफ वेजाइना मेंटेन्ड बाय ट्राइकोमोनास वेजाइनालिस, दूसरा है स्टेफिलोकोकस, थर्ड है डोर्डेलिन बैसिलाई और फोर्थ है इकोलाई। इसमें कहा गया है कि एसिडिक मीडियम में वेजाइनल मेंटेन किसको करता है, वेजाइना को मेंटेन कौन सा एसिड करता है। तो इसमें क्या होता है, डोर्डेलिन बैसिलाई जो एक एसिडिक होता है, जो बैक्टीरिया होता है जो वेजाइनल को मेंटेन करके रखता है, किसी भी इन्फेक्शन से उसको बचाता है। तो डोर्डेलिन बैसिलाई का राइट आंसर सी है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉर्मल पोजिशन ऑफ यूट्रस। पहला ऑप्शन है रेट्रोवर्टेड एंड रिफ्लेक्टेड, रेट्रोवर्टेड एंड रेट्रोफ्लेक्स्ड, रेट्रोवर्टेड एंड एंटीफ्लेक्स्ड, एंटीवर्टेड एंड एंटीफ्लेक्स्ड। इसमें कहा गया कि जो यूट्रस की जो नॉर्मल पोजीशन होती है वो कैसी होती है। तो इसमें एंटीवर्टेड एंड एंटीफ्लेक्स्ड होता है। तो इसका राइट आंसर डी है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नॉर्मल साइज ऑफ यूट्रस। पहला है 7.5 से 1.5 इंटू 1 सेंटीमीटर, 9 इंटू 2 इंटू 2 सेंटीमीटर, थर्ड है 7.5 से 2.5 इंटू 1.5 सेंटीमीटर, फोर्थ है 1.5 टू 5 इंटू 2.5 सेंटीमीटर। इसमें नॉर्मल साइज पूछा गया है यूट्रस का, यानी हाइट, वेट, लेंथ पूछा गया, लेंथ, हाइट और वेट पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर डी है, यानी लेंथ 7.75 सेंटीमीटर, लेंथ, फिर हाइट, फिर 2.5 सेंटीमीटर इसका बेस पूछा गया है, यानी कितना थिकनेस है। तो इसका राइट आंसर डी है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्विक्स डेवलप फ्रॉम। पहला है वुल्फियन डक्ट, मेसोनेफ्रॉन, मुलेरियन डक्ट, मेटानेफ्रॉन। इसमें कहा गया जो सर्विक्स होता है वो किसके द्वारा जो है डेवलप होता है। तो एक मुलेरियन डक्ट होता है जिसके द्वारा ये सर्विक्स डेवलप होता है। तो इसका राइट आंसर सी है, मुलेरियन डक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, यूट्राइन पेस मेकर सिचुएटेड एट। पहला कॉर्निंग ऑफ यूट्रस, सेकेंड इस्थमस, थर्ड सर्विक्स, फोर्थ है बॉडी ऑफ द यूट्रस। इसमें कहा गया है कि यूट्राइन पेस मेकर कहाँ सिचुएटेड होता है। तो ये कॉर्निंग ऑफ द यूट्रस में होता है, यानी कॉर्निंग मतलब जहाँ पे फेलोपियन ट्यूब और यूट्रस जहाँ जॉइंट होता है वहाँ पे क्या होता है, यूट्राइन का पेस मेकर होता है, जहाँ तक लोग वुमेन को क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन देने के लिए ये हेल्पफुल है। तो इसका राइट आंसर ए है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, पेग सेल्स आर सीन इन दी। पहला इंटेस्टाइन, दूसरा स्टमक, थर्ड है फॉलोपियन ट्यूब और फोर्थ है वजाना। इसमें कहा गया है कि पेग सेल किस में पाया जाता है। एक तरह का पेग सेल्स है जिसमें फॉलोपियन ट्यूब में पाया जाता है। इसका राइट आंसर सी है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, ओवुलेशन इज डिफाइंड एज। पहला है मैचुरेशन ऑफ ग्रेफाइन फॉलिकल, फिर सेकेंड है रप्चर ऑफ ग्रेफाइन फॉलिकल, थर्ड है सीपेज ऑफ ब्लड थ्रू वेजाइना और फोर्थ है फैसिलिटेट देयर मैचुरेशन ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। इसमें कहा गया है कि ओवुलेशन किसे कहेंगे हम। तो ओवुलेशन क्या होता है कि जो हमारी जो ओवम जो होता है, जो ओवम में जो ग्रेफाइन फॉलिकल्स होता है, वो जब रप्चर होता है ग्रेफाइन फॉलिकल्स, उसी को हम क्या कहते हैं, ओवुलेशन। यानी ओवम जो है ओवरी से ओवम रिलीज होने को हम क्या कहते हैं, ओवुलेशन कहते हैं। तो ओवुलेशन, ओवम कैसे रिलीज होगा, जब ग्रेफाइन फॉलिकल्स जो रप्चर होगा तभी जो है ओवुलेशन होगा। तो इसका राइट आंसर बी है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन,
व्हेन इज़ द बेस्ट टाइम टू अचीव प्रेगनेंसी? पहला मिड वे बिटवीन 7 to 8 days of ovulation. Second है immediately occur starting of menses. 14 days after the beginning of next period. 14 days before the next period is expected. इसमें कहा गया है कि प्रेगनेंसी के लिए बेस्ट टाइम कौन सा होता है। तो प्रेगनेंसी के लिए बेस्ट टाइम कौन सा होता है? 14 days बिफोर नेक्स्ट पीरियड एक्सपेक्टेड। इसका राइट आंसर डी है। इसमें क्या होता है कि जो नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल जिसकी 28 दिन की होती है, तो 5-7 डेज़ क्या होता है कि जो है मेंस्ट्रुएशन डेज होता है। मेंस्ट्रुएशन डेज के बाद क्या होता है? प्रोलिफरेटिव फेज होता है। प्रोलिफरेटिव फेज में क्या होता है? फॉलिकल्स स्टिमुलेट होते हैं। और फिर इसके बाद क्या होता है? सिक्रेटरी फेज। सिक्रेटरी फेज में क्या होता है कि ओवम और ओवुलेशन स्टार्ट होता है इसमें। तो ये 14 डेज़ के बाद ही जो है सिक्रेटरी फेज होता है। तो इसमें क्या होता है कि जो ओवम होता है ओवरी से रिलीज़ होता है। तो ये 14 डेज़ के बाद होता है। या तो आप 14 डेज़ के मेंस्ट्रुएशन के 47 डेज़ के बाद ही आप प्रेगनेंसी कंसीव कर सकते हैं, या फिर नेक्स्ट पीरियड के 14 डेज़ पहले वुमेन क्या होता है? नॉर्मल प्रेगनेंसी कंसीव कर सकती है। तो इसका राइट आंसर डी है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म मिटल्स मर्ज रिफर्ड टू। पहला वेरिंग डिग्री ऑफ एब्डोमिनल पेन ड्यूरिंग ओवुलेशन, पेल्विक गिडल पेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, लोअर एब्डोमिनल पेन क्रैम्प ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, इंटरमिटेंट यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग लेबर। मिटल्स मर्ज का मतलब ये होता है कि जब भी ओवुलेशन होता है, ज़्यादातर केस में क्या होता है, जब भी ओवुलेशन होता है तो क्या होता है? बिल्कुल पेन होता है, मिड एब्डोमिनल पेन होता है जब ओवुलेशन होता है। ज़्यादातर ये सभी में नहीं होता, किसी किसी में साइलेंट होता है और किसी किसी में ज़्यादा होता है। तो ये क्या होता है? ओवुलेशन के दौरान एब्डोमिनल पेन होगा तो उसे हम मिटल्स मर्ज कहेंगे। का राइट आंसर ए है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर इंडक्शन ऑफ ओवुलेशन इज क्लोमिफेन, इथिनाइल एस्ट्राडियल, डेनाजॉल, लीवोनॉर्जिस्ट्रॉल। इसमें क्या है कि ड्रग ऑफ चॉइस पूछा गया है ओवुलेशन का, तो क्या होगा? क्लोमीफेन। एक क्लोमीफेन सिट्रेट एक मेडिसिन है जिसमें ओवुलेशन को बढ़ावा देता है। ओवुलेशन ज़्यादा अगर हो जाएगा तो मल्टीपल प्रेगनेंसी होने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। तो ये एक तरीके का क्लोमीफेन का कॉम्प्लिकेशन है। तो क्लोमीफेन सिर्फ 15 डेज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। इससे ज़्यादा यूज़ करेंगे तो कॉम्प्लिकेशन मल्टीपल प्रेगनेंसी होने के चांसेस ज़्यादा है। तो इसका राइट आंसर ए है। ये रहा मेरा आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप कि आप लोगों को मेरे क्वेश्चन अच्छे लगे हों। अगर आप चाहते हैं कि मैं इससे भी अच्छा कंटेंट आप लोगों के लिए लेकर आऊँ तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए ताकि आपको हर नोटिफिकेशन मिलता रहे क्वेश्चंस के। थैंक यू।